कलेरा यह एक सुप्रसिद्धि हमारे देश में हर जगह सब्जी के रूप में प्रसिद्ध है और सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। हर कोई जानते हैं कि ये सब्जी कलेरा का अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। इसी सब्जी के गुणों को जानते हैं सब। बस यह अपने आप के लिए तो बहुत अच्छी है, सिर्फ सब्जी के लिए नहीं है, भोजन के अंग नहीं है, अपितु यह एक औषधीय पौधा है। बहुत रोगों का समाधान इसी कलेरा से हम कर सकते हैं। कलेरा कड़वा होता है ज़रूर, लेकिन यह अपने आप में जीवन को मिठास देने वाला पौधा है, जो अपने जीवन को, अपने वाणी व्यवहार यदि कठोर हो पर किसी को भी पीड़ा न देने वाला हो, यह संदेश देता है यह कलेरा। इसका फूल, पत्र, ये संपूर्ण कलेरा आपके जीवन के लिए बहुत गुणकारी पौधा है, बहुत ही गुणकारी चमत्कारी पौधा है और बहुत रोगों का समाधान इसी कलेरा से हम कर सकते हैं। किसी का सर दर्द कितनी भी भयानक सर दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो ताज़ी पत्ती को लीजिए। इसका ये जो ताज़ा पत्ती है, ये इसी ताज़ी पत्ती को लीजिए, उसको पेस्ट बनाइए और पेस्ट बना के अपने माथे पर लेप लगाइए। कितनी भी सर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, ये बहुत ही अचूक रामबाण प्रयोग है। आपके सिर दर्द में तुरंत आराम मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये कलेरा, अब ये पत्ता भी गुणकारी है, फल भी गुणकारी, फूल उसका जड़ भी बहुत गुणकारी है। ये अपने मुंह के छाले के लिए भी बहुत अच्छा। किसी किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं, फोले हो जाते हैं, और छाले होने के कारण से ऐसा इन्फेक्शन आ जाता है, कैंसर का भी रूप धारण कर लेती है। ऐसा भी होता है बहुत लोगों का, और छालों से भी बहुत परेशान होते हैं लोग। तो कलेरे का पत्ती जो रहता है, उसका पत्ती का रस निकालिए, उसका पत्ती का रस में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला के आप उसी में दे दीजिए। देखेंगे आप, कितनी भी समस्या हो आपकी छाले की, बहुत जल्द छाले की समस्या दूर हो जाएगी, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और मुल्तानी मिट्टी उपलब्ध ना हो तो बस यही कलेरा का पत्ता लीजिए और दे दीजिए। और कलेरा की पत्ता भी ना मिले तो इसी कलेरा को छिलके हटा करके उसको पेस्ट कीजिए और रुई में ऐसे धीरे धीरे करके दीजिए। तो आपकी जो फोले हैं, जो छाले पड़े हैं, बहुत जल्द आराम मिलेगी। और अपने आपको ठीक करने के लिए, अपने मुंह को के छालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कलेरा को तल के नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग अपने स्वाद के लिए ये कलेरा को तल के खाते हैं और कलेरा के जो गुण है वो समाप्त कर देते हैं। हर चीज़ में स्वाद को ढूंढते हैं, हर चीज़ में जो भी खाते हैं खाद्यान्न, हम स्वाद को ढूंढते हैं। स्वाद को नहीं, उसके गुणों को ढूंढना चाहिए। गुणों को ढूंढना चाहिए, क्या गुण है उसमें। जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो गुणों को ही अनुसंधान करें, गुणों को खोज करें, गुणों को ढूंढें, अपने स्वाद को नहीं, इसके गुणों को ढूंढें। यह अमृत को जहर बनाकर अपने उदर में ना लें, और इसी कलेरा को आप अच्छी तरह से उपयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। किसी किसी का कब्ज ज़्यादा होती है, बहुत जोर कब्ज बढ़ा हुआ रहता है, भयानक कब्ज की स्थिति है, कब्ज के कारण बहुत परेशान है, पेट साफ ना हो रहा हो, कलेरा को लीजिए। किसी मल विसर्जन अच्छे से नहीं हो रहा हो तो कलेरा की सब्जी को आप निरंतरता सहित खाने की कोशिश कीजिए। निरंतर आप कुछ दिनों खाएंगे तो आपकी जो मल है, जमा हुआ मल निकल जाएगा। कितनी भी पुराना कब्ज है, कब्ज निकल जाएगा। ये बहुत ही रामबाण औषधि है कब्ज के लिए। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनका बच्चों का ऐसा होता है, कब्ज बहुत ज़्यादा होता है, पेट में अफारा होता है, पेट की परेशानी होती है, तो बच्चों को भी इसी थोड़ा सा एक पत्ती लीजिए, पत्ते में थोड़ा सा टुकड़ा लेके अपने उनके जीवा में दे दीजिए। जीवा में रखते ही उनका जो कब्ज है, जो पेट की परेशानी है, अफारा है,
बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही गुणकारी, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है बच्चों के लिए। और किसी किसी को ये पत्ता ना दे पाएँ तो छोटे बच्चे, जैसे कि 1 महीना का 2 महीना का बच्चा हो, अन्न नहीं ले रहा हो, ऐसे बच्चा हो, तो ये पत्ती का रस 1 बूंद लीजिए। 1 बूंद पत्ते का रस, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के आप उनको दे दीजिए। तो कितनी भी समस्या हो, अफरा हो पेट में, पेट की परेशानी हो और कब्ज की समस्या हो, तो यही करेला के पत्ते से उनका समस्या को, पेट की जो अफरा है, अपच है, संक्रमण है, पेट की परेशानी है, उसमें अत्यंत लाभ मिलेगा। बहुत ही गुणकारी पौधा है यही कलेरा। पेट की कृमि के लिए भी बहुत अच्छी है। पेट की कृमि जिनका बहुत है, बहुत पेट में कृमि होता है, तरह तरह की पेट की कृमि के लिए मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक की मेडिसिन आप लेते हैं कृमि के लिए, पेट के कीड़े के लिए, तो आंतों में ऐसी कमजोरी आ जाती है, तो देखें कुछ दिनों में समस्या भी, दूसरी समस्या आने लगती है। इसलिए पेट की कृमि के लिए पत्ते का रस को आप कम से कम 2 से 3 चम्मच दीजिए, तो देखेंगे बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आप 1-2 चम्मच करके 50 ml से 100 ml ही सेवन करें। अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हानि भी पहुंच सकता है। बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए भी ये अत्यंत ही गुणकारी पौधा है यही कलेरा। इसी कलेरा को आप ले सकते हैं, इसी कलेरा पत्ते का रस को। तो आपकी जो पेट की कृमि है, पेट की कृमि ठीक होगी। बवासीर, पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा। गैस हो, इंडाइजेशन की समस्या हो, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मधुमेह रोग जिनका हो, मधुमेह के लिए भी ये बहुत ही रामबाण पौधा है यही कलेरा। इतना छोटा सा एक कलेरा लीजिए, देखिए ये इतना सा कलेरा लेंगे आप, और सदाबहार का फूल साथ और पत्ता साथ, इतना सा कलेरा, थोड़ा सा एक टमाटर इतना बड़ा, और खीरा लीजिए, इतना बड़ा खीरा लीजिए, और उसमें नीम का पत्ता 5 लीजिए, और जूस बना करके सुबह शाम दोनों समय दे सकते हैं। मधुमेह इंसुलिन भी ले रहे हैं तो देखेंगे कुछ दिनों में इंसुलिन लेना भी बंद हो जाएगी, और मधुमेह रोगों के लिए बहुत अच्छी है। और यही ये जो मैं दिखा रहा हूँ एक प्रेशर पॉइंट, ये जो लकीर दिख रहा है, इसके नीचे इसी को 2-2 मिनट 3 बार एक प्रेशर कीजिए दोनों हथेली में, और कुछ समय के लिए प्राणायाम करें, तो निश्चित रूप से आपकी जो मधुमेह की रोग है बहुत जल्द आराम मिलेगी। मधुमेह रोग से मुक्ति पाएंगे। मधुमेह जन्य जो विकृतियां हैं, जो उसमें से जो कमजोरी आ गई है, उसमें भी से भी लाभ मिलेगी। जो विकृतियां आ गई है उसमें बहुत लाभ मिलेगी। मासिक धर्म के लिए भी बहुत अच्छी है। मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक समय में कम होना, ज़्यादा होना, ये मासिक समय की जितनी भी अनियमितता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। सौंठ, पीपल और काली मिर्च, तीनों को थोड़े थोड़े मात्रा में लीजिए। उसमें कलेरे के जूस में उसको थोड़ा पका के मिला करके आप सेवन करेंगे, तो कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि जो मासिक धर्म की अनियमितता है, मासिक समस्या है, बहुत जल्द मासिक धर्म की अनियमितता दूर हो जाएगी, और नियमित रूप से मासिक समस्या जो समस्या है उसका समाधान भी आप कर पाते हैं। ये मासिक समय में जो समस्या रहता है लेडीज़ लोगों का, उनके लिए भी बहुत अच्छा। चर्म रोग हो, जिनका चर्म रोग बहुत हो गया हो, चर्म रोग के कारण बहुत परेशान है, तो कलेरे के पत्ते का रस 2-3 चम्मच, ये पत्ते का रस 2-3 चम्मच आप लीजिए, तो नियमित रूप से ये लेना पड़ेगा। तो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, और लीवर की समस्या भी हो, लीवर फंक्शन नहीं हो रहा हो, तो ये बहुत गुणकारी है। पीलिया है, SGOT, SGPT असामान्य है, लीवर की फंक्शन ठीक नहीं हो रही है, उनमें भी यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, लाभकारी प्रयोग है यह कलेरा। इसको आप उपयोग में लगाइए और जीवन में खुश रहें। कलेरा हमारे जीवन को मिठास देने वाला एक बहुत ही गुणकारी, अत्यंत ही गुणकारी पौधा है। दांत का खुजली हो तो कलेरा, नीम का पत्ता लीजिए, कलेरा का पत्ता, नीम का पत्ता का रस, और पीस करके
आराम से मालिश करें तो कितनी भी समस्या हो, खाज खुजली की, दांत खाज खुजली की, उसका समस्या का समाधान भी आप कर सकते हैं। दूध नहीं उतरना रहा है, बहुत लोगों का डिलीवरी के बाद माताओं बहनों का ऐसा होता है, अच्छे से दूध नहीं हो पाता है, पर्याप्त मात्रा में बच्चे को दूध नहीं हो पाता है, तो आप इसी कलेरा की सब्जी बनाइए। कलेरा की सब्जी बना के उनको खाने को दीजिए। ऐसे तो सतावर भी बहुत गुणकारी है, उसके साथ साथ आप कलेरा की सब्जी नियमित रूप से लेते हैं तो बहुत जल्द दूध उतरने लगेगी माताओं का, बहनों का, और डिलीवरी के कारण जो उनमें संक्रमण हो गई है वो भी दूर हो जाएगी। उसके कारण जो अर्थराइटिस की समस्या होती है उससे भी मुक्ति पाएंगे आप। घाव हो किसी का, फोड़े हो, घाव फोड़े के लिए भी बहुत अच्छी है। कलेरा की जड़ को लीजिए, इसका जड़ भी बहुत गुणकारी है, उसका जड़ को घिस के उसमें लगाइए तो वो फोड़ा पक के उसका मवाज निकल जाएगा और बहुत जल्द आराम मिलेगा। और इसी पत्ती को भी आप ले सकते हैं, उसको पेस्ट करके गरम करेंगे, गरम करने के बाद जहाँ फोड़े हैं उसमें दे देंगे तो उसका पक के मवाज निकल जाएगा, पल्ज निकल जाएगा और आपको बहुत जल्द आराम मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है फोड़े के लिए, फोड़े फुंसियाँ जो है उनके लिए भी तुरंत दर्द में आराम पाएंगे। पथरी के लिए भी यह कलेरा का रस आप सेवन करते हैं तो पथरी की समस्या में भी बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी। कान दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है ये। कान दर्द किसी का हो तो पत्ते का रस 4-4 बूंद कान में आप डालिए तो तुरंत देखेंगे आपकी कान की जो दर्द है बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको कान दर्द से मुक्ति पाएंगे। बहुत लोगों का घुटनों का दर्द रहता है, घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। घुटनों को दर्द के लिए यही कलेरा, जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं, ये कलेरा को आग में भून लीजिए और मसल करके उसका भरता बना करके किसी भी दर्द वाली तेल लीजिए, आप पीड़ांतक तेल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्का गर्म करके चामच में आप घुटने पर दे दीजिए और घुटने पर देने के बाद आप घुटने पर देने के बाद उसी कलेरा की जो भरता बनाए हैं, जो कलेरा भून के, उसको पट्टी बांध के आप सो जाएंगे तो देखेंगे उठने के बाद आपकी दर्द धीरे धीरे, दर्द में बहुत जल्द आराम मिलेगा। कलेरा को काट करके कड़वा, यदि कड़वा है, बहुत लोग कड़वा होने के कारण बहुत तरह तरह के मसालेदार बनाते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। यदि कड़वा है तो आप गर्म पानी में हल्का सा धो सकते हैं, नहीं तो नमक पानी में भी डुबो के कुछ समय के लिए रख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं रखेंगे, नहीं तो उसका जो गुण है वो भी निकल जाएगा। कलेरा कांटेदार है, ये देखिए, ये जो कांटेदार है, कड़वा है, पर गुणों से, पुष्प से भी गुणकारी है। यह अत्यंत लाभकारी यह कलेरा, आप इसी कलेरा को उपयोग में लगाइए और जीवन में खुश रहने के लिए, अपने आप को शांति से रखने के लिए और जीवन में आनंद से रहने के लिए इसी कलेरा का आप प्रयोग करें। ओम।